नई सोच, नया विकास, नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास। ये आपके डगमगाते हुए पैरों को कभी रुकने नहीं देगा, इसलिए ये सुविचार आपको बता रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो समस्त परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट हैं। राहुल सांकृत्यायन द्वारा कहा गया आदिकाल का प्रथम कवि सरहपा को कहा जाता है। ये किस कवि ने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने। ये सर्वमान्य मत है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये रचना है चित्रा मुदगल की, विकलांग बच्चों पर आधारित है। ये छात्र आंदोलन पर आधारित उपन्यास अपना मोर्चा, प्रेमचंद की उर्दू कहानी सोजे वतन, कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर आधारित है, कितने पाकिस्तान, कविता वर्धिनी सभा संस्था की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना के रूप में मुख्य पत्र था कविवचन सुधा। जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला कामायनी महाकाव्य पर। जयशंकर प्रसाद का कौन सा विरह काव्य है? आंसू। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 15। अत्यंत इम्पोर्टेंट है, टिक किया गया है। कामायनी किस युग की रचना है? छायावाद। और कामायनी की रचना 1936 ईस्वी में की गई थी। ये क्वेश्चन अत्यंत वेरी इम्पोर्टेंट है। कामायनी को नए युग की काव्य किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी ने। झरना काव्य का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ और लहर की रचना 1933 ईस्वी में हुई। कंकाल उपन्यास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो ग्राम है। तितली उपन्यास का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद को कामायनी की रचना करने में कितना वर्ष लगा? तो 7 वर्ष लगा। स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं और इसकी रचना 1928 ईस्वी में हुई थी। यदि आप सभी को ये प्रश्न और उत्तर अच्छे लगें तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ये सीटेट, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट व पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।